आज मैं आपको बताऊंगी सूट की कटिंग, हैवी साइज़ में सूट की कटिंग कैसी की जाती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम अगर आपके पास भी इस तरह का सूट है तो आप पहले ये जो पट्टी दी होती है उसे आपको हटाना है, उधेड़ देना है। तो मैं ये उधेड़ लूँगी। तो आपको मैं जब तक मैं उधेड़ रही हूँ मेज़रमेंट बता देती हूँ कि इनका चेस्ट राउंड इनका 46 है, वेस्ट राउंड है 42 एंड हिप राउंड इनका 50 है। तो आप देख सकते हो कितना है, साइज़ कितना हैवी है। तो इसकी कटिंग मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। तो आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना कपड़ा। आप देख सकते हो बिगनर्स भी आसानी से कट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे कि इनका हिप राउंड 50 है तो हमें यहाँ पे 14 इंच का यानी कि 14 इंच का हमें चौड़ाई में फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है। और आपको जितनी भी लंबाई चाहिए सूट की, तो जैसे कि इनकी लंबाई यहाँ पे 40 है तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसकी कटिंग कर ली है। चौड़ाई में 14 इंच फैब्रिक डबल में लिया है और लंबाई 44 इंच ली है, जो कि नीचे फोल्ड में भी जाएगा और कंधों में भी जाएगा। तो ये पल्ला उतार लेना है हमें। अब हम इसे करेंगे साइड। अब हम करेंगे अपने बैक पल्ले की कटिंग। तो उसी तरह से फोल्ड करके हमें ध्यान से देखना है आपको। ये भी हमें उतना ही लेना है जितना हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की थी, उतना ही हमें इसे भी लगाना है, उतना ही। तो इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। इसे भी, इसका पल्ला भी उतार लेते हैं, बैक पल्ला। तो प्रिंट के हिसाब से अगर ये कोई किसी के फैब्रिक का प्रिंट एक तरफ की ओर जाता है ना, तो हमें वो प्रिंट देखकर ही हमें सूट की कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फैब्रिक इक्वल कर लूँगी और इसे इस तरह से बिछा कर रख देंगे, एक दूसरे के ऊपर बिछा कर रख देंगे। अब आप देख सकते हो सभी प्रिंट जो है एक साइड को ऊपर की ओर रखे हैं मैंने। तो अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे तीरे का 7.5 इंच। साइज़ हैवी है और यहाँ से हमें ½ इंच डाउन करना है, क्योंकि इनका जो शोल्डर है वो थोड़ा डाउन है। और 2.5 इंच का निशान गले का लगाकर, और बाकी हम 7.5 इंच तक जो निशान लगाया था उसे हमें डाउन कर देना है। और यहाँ पे हम ले लेंगे अपना फ्रंट क्रॉस। आपको भी जब भी सूट कटिंग करना है ना, तो मेज़रमेंट लेते वक्त आपको फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट ज़रूर लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच जितना हम यहाँ पे क्रॉस में एक निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। और ये 1.5 से 1.25 इंच तक का हम बैक आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। तो मैंने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे अपना जो फिटिंग का जो मेज़रमेंट है वो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 12 पे लगाया है और यहाँ पे हम देखेंगे ½ इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारा पूरा आता है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा पूरा आया है, क्योंकि हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही मैं स्टिचिंग में लेती हूँ और जो प्लेट है उसमें भी जाएगा। तो हमारा एकदम परफेक्ट मेज़र नाप आएगा। मुझे आर्म होल चाहिए 9.5 और 2 पॉइंट ज़्यादा, तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे अब मुझे लगाना है हमारा जो एपेक्स पॉइंट होता है ना वो। तो एपेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं मैं आपको ये भी इसी वीडियो में बता देती हूँ कि जिसका किसी का भी जो चेस्ट राउंड होता है हमें वो लेना है। और जैसे कि इनका चेस्ट राउंड 46 है तो बीच में डॉट लगा दीजिए, बस वही हमारा एपेक्स पॉइंट का जो आपस की दूरी है ना वो निकल कर आ जाएगी। और मैं यहाँ पे लंबाई जो रहेगी एपेक्स पॉइंट की, वहाँ पे आप ये 7.5 ले सकते हो, 7-7.5 ले सकते हो आप। और ऊपर कंधों से लेकर जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने इसे एपेक्स पॉइंट की जो लंबाई वो मैंने 12 इंच पे ली है। और यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पे हम साइड प्लेट का निशान लगाएंगे इस तरह से।
और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच का एक निशान लगाकर उसे आर्म होल के प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। प्लेट में 1 इंच जाएगा, 1 इंच जितना मैं प्लेट में दबाव डालूँगी, तो यहाँ पे मुझे जितना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे। आपका जो सूट का मेज़रमेंट होगा ना, आप अपने हिसाब से लोगे। और वहाँ जो हिप का निशान मैंने 12.5 इंच पे लगाया है। हम जब भी सूट की कटिंग करते हैं ना, तो हम जो भी हमारा नाप होता है, जैसे कि 46 मेज़रमेंट था ये जो चेस्ट का, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और जितना हमारा आता है हम उस अकॉर्डिंग हम सूट का निशान लगाते हैं, 4th पार्ट का निशान लगाते हैं। क्योंकि कपड़ा डबल में फोल्ड होता है, इसलिए उस हिसाब से हमें निशान लगाना होता है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने चेस्ट का 4th पार्ट 12 लिया है, वेस्ट का 4th पार्ट 11 लिया है और हिप का 4th पार्ट 12.5 लिया है। अब यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई में, जो हम गले का निशान लगा रहे हैं। और आपको जितनी भी लंबाई चाहिए आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हो और इस तरह से राउंड शेप देके गले की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी एक 12 इंच का निशान लगाया और लंबाई में जितनी लंबी हमें प्लेट चाहिए उतना 7 इंच तक मैंने लंबा लिया है। बैक प्लेट भी डाल लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं निशान उठा लेती हूँ पीछे की ओर भी। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे अपने स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि मुझे जितनी भी लंबाई चाहिए मैं उतनी लंबाई का निशान लेके उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके, जितनी भी आपकी स्लीव्स है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। और इसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे के ऊपर रख के मैं 3 और पल्ले निकाल लूँगी, मतलब पीस निकाल लूँगी 3 और। इससे क्या होगा कि हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और हमारे जो ये जो प्रिंट है ना, वो एकदम एक साइड को जाएंगे, कोई इधर ऊपर नीचे नहीं होगा हमारा प्रिंट। क्योंकि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी हम कोई सूट स्टिच करते हैं या कटिंग करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अब मैं इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे हमारी जो दोनों स्लीव्स होंगी ना, उनकी कटिंग एक साथ होगी। तो एक दूसरे के ऊपर रख लिया। अब हमने दूसरे वाला भी लिया और इस तरह से हम इसे खोल लूँगी मैं पहले, और एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच जितना ऊपर चढ़ा कर रखना है। ये जोड़ वाली स्लीव्स है, क्योंकि बिना जोड़ के तो आजकल स्लीव्स निकलती ही नहीं है। तो इस तरह से ऊपर की ओर रख के 1/2 इंच ऊपर की ओर बढ़ा के, हाफ या हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही रख सकते हो। अब अपनी लंबाई देख लेना आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले इक्वल कर लेती हूँ फैब्रिक को। तो यहाँ से मैं 10 इंच लूँगी, यहाँ आर्म होल का जो यहाँ पे निशान लगाऊँगी 10 इंच। यहाँ से 1.5 इंच लिया है मैंने, और डाउन जो किया है मैंने वो 3 इंच लिया है, 3 इंच डाउन किया है स्लीव को। तो यहाँ से मुझे 9.5 इंच चाहिए। 9.5 इंच का निशान लगाकर इस तरह से हम शेप देंगे। बाकी जो कपड़ा रह जाएगा वो हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। तो इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग समझ में आई हो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।